रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि शयान साहब ने जिस तरह परीक्षे को बेइज्जत किया, इसे इसकी औकात याद दिलाई, चेक पकड़ाया कि वो बारी की ज़िंदगी से निकल जाए। और परीक्षे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इतनी कम कीमत लगाई आपने अपने बेटे की। मैं चाहूँ तो बारी को ये सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसे पहले ही इनकार कर दिया है, रखिए संभाल कर अपना बेटा अपने पास। ऐसे में शयान साहब की शक्ल देखने वाली थी, लेकिन यही मसला है ऐसे ड्रामों में कि खुद सब कुछ सह जाना है लेकिन अगले को कुछ नहीं बताना। और यही हाल इस ड्रामे में भी होगा। परीक्षा जॉब से भी निकाली जा चुकी है और अब अपनी खुददारी और इज्जत बचाने के लिए बारी से कता ताल्लुक कर चुकी है। बारी से फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है इस्लामाबाद से, लेकिन परीक्षा इससे बात नहीं करती। ऐसे में जब शयान साहब को यकीन हो जाता है कि परीक्षा अब वापस इस ऑफिस में नहीं आएगी और ना ही बारी से कोई राब्ता करेगी, इसके बाद ही वो बारी को इजाज़त देते हैं कि अब वो वापस आ जाए। ऐसे में आप देखेंगे कि बारी ऑफिस आता है, अगले दिन परीक्षा को ऑफिस में ना पाकर हैरान होता है कि परीक्षा ऑफिस नहीं आई आज। इस पर ऑफिस का आदमी बताता है कि सर, इन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया है। ये सुनकर बारी को हैरत का झटका लगता है। रिज़ाइन दे दिया? क्या मतलब? परीक्षा जॉब से रिज़ाइन कैसे दे सकती है? इसे तो इस बात का यकीन नहीं आता। वो बार बार परीक्षा को फ़ोन करता रहा और आखिरकार इसे मैसेज करता है कि अगर तुम मुझे मिलने ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और इस बात से डर कर परीक्षा आखिरकार बारी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, इसे साफ इनकार करने के लिए। बारी जो बहुत खुश था कि आज वो परीक्षा के सामने अपना दिल खोल कर रख देगा और इसका भी इकरार सुनेगा। वो इसके लिए फूल लेकर आता है, इसके आगे पेश करता है, लेकिन परीक्षा हाथ नहीं बढ़ाती। ऐसे में बारी कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो सकती है। विल यू मैरी मी? और जवाब में परीक्षा कहती है नो। बारी की सारी एक्साइटमेंट पर पानी फिर जाता है जब परीक्षा इसके सामने इनकार करती है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। जिस पर पारी परेशान, क्यों नहीं कर सकती? क्या वजह है? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है? हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। जिस पर परीक्षा कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर बारी को यकीन नहीं आता, झूठ बोल रही हो तुम। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। परीक्षा सख्ती दिखाती है। देखिए बारी सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बेहतर यही हो गया कि आप दोबारा मुझे फ़ोन करके तंग मत करें और प्लीज़ मेरे घर आकर मेरे घर वालों को परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अब बारी को समझ नहीं आती कि आखिरकार अचानक से परीक्षा को हुआ क्या। जॉब भी छोड़ दी, बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन इसका शक अपने बाप पर नहीं जाएगा क्योंकि शयान साहब ने बड़ी चालाकी के साथ ये खेल खेला है। पहले बारी के सामने परीक्षा को प्रमोशन दी, इसकी तारीफ़ें की, इसकी सैलरी डबल की, इसके घर रिश्ता ले जाने की बात तक की, और फिर इस सब के बाद वो अपना वार चलते हैं ताकि बारी को इन पर ज़रा सा भी शक ना जाए। लेकिन ऑफिस में एक बंदा है जो सारी हकीकत जानता है और मुझे लगता है कि यही बंदा बारी को सच्चाई बताएगा क्योंकि इसे हमदर्दी हो रही थी परीक्षा से। बहरहाल शयान साहब मिनाल से मिलने इसके घर जाते हैं और एक बार फिर से इसके बड़े भाई सुफियान इस पर रोब डालते हुए कहते हैं, उस लड़की का कुछ किया तुमने? क्या नाम था उसका? शयान साहब भीगी बिल्ली बने अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठे हैं। भाईजान परीक्षे, इसे रेजिग्नेशन ले लिया है मैंने। जिस पर सुफियान साहब कहते हैं, रिज़ाइन लेने से क्या होता है? उस लड़की को अपने ऑफिस और घर से दूर रखना होगा। इस लड़की की वजह से पहले भी हमारे बीच कितनी तलखियाँ हो चुकी हैं और आगे चलकर भी मुश्किलात हो सकती हैं। मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि बारी मेरा दामाद बने। ये रिश्ता मजबूत हो सकता है अगर तुम चाहो तो। शयान साहब को और क्या चाहिए? अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो अपने बेटे की खुशियां दांव पर लगाने को तैयार हो जाएंगे और अनाया जैसी बदतमीज़ और बदलिहाज लड़की को एक बार फिर से बारी के सर पर थोपने की कोशिश की जाएगी।